Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 8, arithmetic line graphs और time series graph. हमने अपने पिछले क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने ये देखा कि अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स हमको अर्थमेटिकल के फॉर्म में दिया जाता है हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन हम उसे अटैच करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी वेरिएबल इंफॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसीज हमको दिया जाता है वो अर्थमेटिक के फॉर्म में रहता है करके नॉर्मली हम उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहा जाता है, राइट. एंड टाइम सीरीज ग्राफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हमको वेरिएबल्स प्रोवाइडेड रहते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी ऐसे आपको दिया रहेगा या फिर ईयर वाइज दिया रहेगा, मींस इट इज बेस्ड ऑन सम पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उसे टाइम सीरीज ग्राफ भी हम कहते हैं. जो भी डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनटू अ ग्राफ विच इज इन द अर्थमेटिकल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ टाइम इज नोन एज अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ. ओके. Today we are going to study about the variable which we used for making graph, right. There are a particular two type of variable which we use in making of graph. First one is वन वेरिएबल ग्राफ. वन वेरिएबल ग्राफ मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आपको जो भी वेरिएबल प्रोवाइड रहेगा वो सिर्फ वन रहेगा, एक ही वेरिएबल के साथ आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, राइट. वन वेरिएबल ग्राफ आर दोज ग्राफ इन विच value of only one variable are shown with respect to some period, time period. इस पे क्या होगा, आपको वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यूज दी जाएगी और which is based on some period of time, therefore it is known as one variable graph. हम इसे वन वेरिएबल अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ और वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हैं. ओके. इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली. आपको दिया है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ईयरली है 2012 टू 2018 और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन मिलियन टन. इसको वन वेरिएबल ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये वन वेरिएबल है, हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसलिए इसको बोला जाएगा वन वेरिएबल ग्राफ. ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पर हम क्या कर दिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिया गया एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन मिलियन टन, ये क्या कर दिया गया, आपको हेडिंग दे दी गई. ठीक है. अब देखेंगे आपको ईयर क्या दिया, 2012 टू 2018 दिया गया है और प्रोडक्शन दिया गया है 5 to 22. ओके. यहाँ पर से हमको देखना है कि क्या क्या वैल्यू लेना है हमें. 5 है, 5 से छोटा और कुछ नहीं है, ठीक है. और जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है 22, मीन्स हमको 5 और 22 आ पाए उतने वैल्यूबल या उतने स्केल्स लेना है, राइट. तो यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि ग्राफ हमारा कितना बड़ा है, हमको उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, हमको कॉर्नर से स्टार्ट करना है, अपवर्ड वाई एक्सिस जाएगा और इस साइड जो लेफ्ट टू राइट क्या जाएगा, एक्स एक्सिस जाएगा, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. 2012 में कितना है, 5, ये 3, पहले यहाँ पर 2012 लिख देते हैं हम, 3, 4 एंड 5 दोनों यहाँ पर आएगा, अप्रोक्स यहाँ पर आएगा हमारा 5. ठीक है. ये 2012. नेक्स्ट है 2013, 2014, 15, 16, 2017 एंड 2018. ये हमने ईयर्स लिख दिया. 2013 में है 8 2013 अप्रोक्स यहाँ पर है. ठीक है. नेक्स्ट है 2014 में 13, 2014 में 13, 2015 में 16 अप्रोक्स यहाँ, 2016 में 18, 2017 में 20 यहाँ पर एंड 2018 में 22. ये आया हमारा 21 एंड 22. ठीक है. तो ये हमने सबसे पहले डॉट बनाया, ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से.
और यहाँ पर लिख भी देंगे 5, 8, 13, 16, 18, 20 एंड 22। बस इतना ही करना है। वन वेरिएबल ग्राफ, आपको वन वेरिएबल दिया गया है। हम ईयर लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑन वाई एक्सिस। देन वी हैव टू डिवाइड द स्केल, कि हमको यहाँ पर वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमको डिवाइड करना है स्केल। हमने स्केल डिवाइड किया, देन वी हैव टू जस्ट प्लॉट अकॉर्डिंग टू द ईयर। हमने ईयर देखा, प्लॉट किया, एंड वी हैव टू जॉइन द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने पॉइंट ज्वाइन किया, ऊपर में हमने क्या कर दिया, जो भी हमको प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिया गया है वो पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड हियर वी कंप्लीटेड द वन वेरिएबल ग्राफ इन अ वेरी सिंपल वे, राइट। तो गो थ्रू दिस स्टूडेंट। Okay, student, continuing with the second type of arithmetical graph, that is टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। हमने क्या देखा अभी, वन वेरिएबल ग्राफ, उस पर सिर्फ वन वेरिएबल दिया रहेगा एंड पीरियड ऑफ टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमको प्लॉट करना है, राइट। अब यहाँ पर नाम से ही समझिए, टू एंड मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ मतलब क्या होगा, आपको कम से कम टू या उससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल प्रोवाइडेड रहेगा और उसको हमको प्लॉट करना है। देयरफॉर इट इज नोन एज टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। The graph in which values of two or more than two variables are shown with respect to some period of time is known as two or more than two variable graph. Okay, simple है, टू या टू से ज्यादा वेरिएबल आपको दिया जाएगा, that comes under two or more than two variable graph, right? एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन अ ग्राफ। इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि हमने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में स्टडी करना है। ईयर दिया गया है आपको और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपको दिया गया है, ठीक है। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इनटू अ ग्राफ। हम यहाँ पर अगेन फिर क्या देखेंगे, सबसे पहला काम है कि हम वेरिएबल देखें। वेरिएबल देखते हैं तो अप्रोक्स 300 से स्टार्ट हो रहा है एंड 600 है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली 50-50 का गैप देके अप टू 600 हमने क्या किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और टू ईयर है हमारा 2012 टू 2018, उसको रिप्रेजेंट किया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऑन एक्स एक्सिस, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा हुआ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, या तो जैसे हमने रूल्स में देखा था ना कि लाइन हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन यूज करें, कि डॉटेड लाइन यूज कर ले या कुछ बोल्ड लाइन यूज कर ले या डिफरेंट पेन यूज कर ले, लाइक हम ब्लू ब्लैक पेन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे ही आप भी यूज करिएगा लाइन ऑफ डिफरेंट शेड्स। सो उससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। तो हम सबसे पहले एक्सपोर्ट का देखते हैं। एक्सपोर्ट में देखते हैं, वन बाय वन प्लॉट करेंगे। 2012 में 300, 12 में 300, यहाँ पर एक डॉट लगाया हमने। 2013 में 350, 2013 में 350, नेक्स्ट 2014 400, 400, 2015 380, 380, यहाँ पर आएगा, फिर आएगा 2016 450, 450 बहुत जा रहा है, ठीक है, 450। नेक्स्ट है 2017 280, 280। नेक्स्ट है 2018 250, 250। ये हमने प्लॉट किया। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट का हमने बनाया, इसको लिख भी देंगे 300, 350, 400, 380, सॉरी ये 380, 450, 280 एंड 250। ये ब्लैक लाइन हमारे एक्सपोर्ट का है, तो हम यहाँ पर स्केल भी ड्रॉ करेंगे।
स्केल में हम लिख देंगे कि पर्टिकुलर जो ये ब्लैक लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, इंपोर्ट रिप्रेजेंट करना है। हम 420 से स्टार्ट करेंगे। 2012 में 420, 400 एंड हियर समवट हियर। ठीक है, नेक्स्ट है 2013 में 460, 450 के थोड़ा सा अबाउ 460। नेक्स्ट है 2014 में 600, 2015 में 480, 480। नेक्स्ट है 2016 में 450, 2016 में 450, सेम पॉइंट 450 एंड 60। ठीक है, नेक्स्ट है 2017 में 280, सॉरी 2017 में 400, 2017 में 400 अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा। ये वाला डेटा थोड़ा सा मिस है, ये है आपका 460 है, इंपोर्ट का 460 इन 2016, 460 अप्रॉक्स यहाँ पर है 400। नेक्स्ट है आपका 2018 में 300, 2018 में 300। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमारा क्या बना, इंपोर्ट का, तो हमने ब्लू से किया इंपोर्ट ना, नंबरिंग भी कर देंगे 420, 460, 600, 480, 460, 400 एंड 300। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको 2 वेरिएबल दिया गया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और आपको सम पीरियड ऑफ टाइम दिया गया था। हमने ये दोनों वेरिएबल को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, जिसपे हमने एक्स एक्सिस में क्या किया, ईयर रिप्रेजेंट किया, और वाई एक्सिस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एंड विद द हेल्प ऑफ 2 शेड्स ऑफ लाइन हमने ड्रॉ किया हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, प्लस इट इज वेरी इजी टू कंपेयर दिस पॉइंट, राइट। ओके स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज हमने क्या देखा कि अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ कैन बी डन बाय 2 ways, दैट इज फर्स्ट वन इज 1 वेरिएबल ग्राफ एंड सेकेंड इज 1 or more than 2 or more than 2 वेरिएबल ग्राफ। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि 1 वेरिएबल ग्राफ में सिर्फ 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं इन अ ग्राफ, एज वेल एज जब 2 or more than 2 वेरिएबल ग्राफ में हमारे को 2 या 2 से ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहता है, उसको हम सिंगल ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट मस्ट बी सो अट्रैक्टिव एंड क्लियर दैट कि हमको देख के ही समझ में आ जाए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है, हम इस पे कंपैरिजन बहुत इजीली करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू।